All right, welcome back. So now that we are done with some of the most commonly used basic functions in Microsoft Excel, it's time to take our learning experience to the next level and talk about some of the most powerful advanced Excel functions. So lookup and reference function की बात हो रही थी, तो हमने देखा था कि VLOOKUP और HLOOKUP कैसे different orientation of tables के साथ काम करते हैं और आपको बड़ा helpful reference function achieve करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर इंडेक्स और मैच को यूज कर लिया जाए तो VLOOKUP और HLOOKUP की मौजूद लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यही रेफरेंस और लुकअप फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। तो गाइस, डू यू नो दैट कि इससे भी बेहतर क्या चीज है? मे बी यू हैव गेस्ड इट, वी आर टॉकिंग अबाउट XLOOKUP. तो XLOOKUP is basically father of all lookup functions because of its very flexible interface, its capability to search top down as well as bottom up. It can natively handle scenarios where you do not find any match values, as well as it allows you to default to an exact match rather than an approximate match. So how we can use this function, and specifically because this function is introduced in Excel 365, which allows the dynamic arrays functionality. So mixing the two things together, we can do some really powerful things, and this video is going to explain just about that in detail. So let's take a look. Works. अब आते हैं हम Excel पे, अपनी इस XLOOKUP वाली स्लाइड पे, और यहाँ मेरे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें कुछ लगभग 205 कंट्रीज की जीडीपी की कुछ इंफॉर्मेशन है। इनकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, नॉट जस्ट जीडीपी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रही है, पॉपुलेशन आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, जीडीपी इनकी जो एक्चुअल नंबर है, जीडीपी की वैल्यू है, वो यहाँ पे आ रही है। एंड एक जीडीपी कैटेगरी भी हमने लेनी है, लेकिन वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो इस वक्त ब्लैंक कॉलम है और उसका सपोर्टिंग कॉलम यहाँ पड़ा है, हमें इससे उठाना है। और फिर ये फॉर्मूला पहले हम इस कॉलम को अपडेट करेंगे, और उस कॉलम को अपडेट करने के बाद ये यहाँ पे एक छोटा सा मिनी डैशबोर्ड बनाया हुआ है हमने। इस पूरे डैशबोर्ड में जहाँ कहीं भी हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, हम सिर्फ और सिर्फ XLOOKUP के फंक्शन को यूज करते हुए ये सारा काम अचीव करेंगे। एंड लेट्स जस्ट सी हाउ वी कैन डू इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, XLOOKUP हमें क्या वैल्यू लुक करनी है? हमें इस पूरी वैल्यू का लुक करना है, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। इस एरे में लुक करना है, इस एरे में लुक करना है। और रिटर्न एरे मेरा क्या है? जीडीपी की कैटेगरी है, ये है मेरा रिटर्न एरे। इफ नॉट फाउंड, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना, आई वांट टू कीप इट ब्लैंक। मैच मोड ये रेलेवेंट है यहाँ पे कि मैं एग्जैक्ट मैच करूंगा अगर, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एरर आ गया, राइट? ये एरर क्यों आया? क्योंकि मैं जिन वैल्यूज को लुकअप कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट होल नंबर्स हैं, और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो जरूरी नहीं है कि उन नंबर से मैच करें। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी कंट्री की जीडीपी 20.5 मिलियन है तो वो तो नंबर यहाँ कहीं नहीं आ रहा, बट वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 10 मिलियन है, तो हमें वेरी हाई आंसर चाहिए। अगेन फजी लुकअप हमने कल देखा था, फजी लॉजिक, किस तरह से हमने VLOOKUP को यूज करते हुए फजी लॉजिक लगाई थी, वही चीज हमें यहाँ पे चाहिए। तो व्हाट आई एक्चुअली वांट इज -1 exact match or the next smaller item. This is what I actually need. And now when I press it, I get the answer, and the answers are exactly as how I wanted it. Above 10 million is very high. Between 1 million to 10 million is high, and so forth. So that's a quick demo. Then हम यहाँ पे कंट्री का एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो Alt+A+V डाटा वैलिडेशन पे आया, लिस्ट, सोर्स मैंने इसको सेलेक्ट की, ये पूरी लिस्ट दे दी इसको यहाँ पे, भाई ये मेरी सोर्स है। ओके, ग्रेट, डिड इट वर्क? यस इट डिड, आई हैव द लिस्ट, आई कैन नाउ हाइड ऑल ऑफ दिस एंड बैक टू माय डैशबोर्ड शीट। नाउ आई विल यूज दिस XLOOKUP फंक्शन इन ऑल ऑफ दीज एम्प्टी कॉलम्स। हर जगह मेरा थोड़ा सा यूज केस स्लाइटली डिफरेंट होगा, बट इट विल yield the purpose. XLOOKUP अकेला ही काफी है पूरा डैशबोर्ड बनाने के लिए। So now I want to look at इसके पहले मैं एक वैल्यू सेलेक्ट करूं, लेट्स से अफगानिस्तान में यूज करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो लुकअप वैल्यू राइट हियर अफगानिस्तान, मेरा लुकअप एरे होगा मेरा टेबल कंट्रीज, एंड विद इन दैट टेबल मेरा कॉलम कंट्री का, मुझे इस कॉलम में देखना। तो मैं अब इस तरह से फॉर्मूला एंटर करूंगा। रिटर्न एरे भी मेरा सेम होगा,
कंट्रीज का टेबल और कंट्री का कॉलम। तो मैं टेबल का नाम लिखता हूँ और टेबल के नाम के साथ कॉलम का नाम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन कर देता हूँ, तो वो सेलेक्ट कर लेता है। मुझे और यहाँ पे कोई मजीद आर्गुमेंट नहीं देनी, बल्कि एक देनी है आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो इफ नॉट फाउंड को मैं छोड़ दूंगा, 2 स्क्वायर, तो मैं आ गया मैच मोड पर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच एंड देन क्लोज टू शो यू सम डेमो। तो अफगानिस्तान, राइट, आई गेट द आंसर। नाउ आई वांट टू डू इट अगेन हियर। एक्स लुकअप वैल्यू इज अफगानिस्तान, कंट्रीज का मतलब ये मेरे टेबल का नाम है, तो इसने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। और विद इन दिस टेबल मुझे कौन सा कंट्रीज के अंदर विद इन दिस टेबल कौन सा कॉलम, कंट्री का कॉलम। रिटर्न मुझे क्या करना है, कंट्रीज टेबल के अंदर से रीजन, क्लोज, रीजन आ गया। कॉपी दिस फॉर्मूला, पेस्ट हियर, और अब की बार मैं रीजन की बजाय कर दूंगा कोड, डन, राइट। कॉपी दिस फॉर्मूला ऑलरेडी है, यहाँ पेस्ट करूंगा। अब की बार मैं रीजन की बजाय कर दूंगा GDP, that's what I want, done, I get the GDP as the answer। दोबारा से फॉर्मूला पेस्ट, अब की बार मैं रीजन की बजाय कर दूंगा GDP इंडेक्स। तो अगेन GDP, सॉरी इंडेक्स राइट है 13, अगेन फॉर्मूला पेस्ट, रीजन की बजाय अब आ जाएगा कैटेगरी, GDP लोअर मिडिल। सो यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं इस फॉर्मूला पे। अब यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या कर रहा हूँ। एक्स लुकअप, यू सर्च फॉर द वैल्यू ऑफ अफगानिस्तान। लुकअप एरे आपका क्या है, यू हैव टू सर्च दिस इन कंट्रीज टेबल विद इन कंट्री कॉलम। एंड नाउ व्हाट आई वांट एज अ रिटर्न, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। और ये तीनों कॉलम्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों एक साथ पढ़े, राइट। जिस सीक्वेंस में यहां पढ़े हैं, इसी सीक्वेंस में वहां पढ़े हैं। तो मैं रिटर्न एरे में इस 3 कॉलम्स को एक साथ पिक कर सकता हूं। एक साथ पिक किया मैंने एंड क्लोज, एंड देयर यू गो, मुझे तीनों के आंसर एक साथ लाके दे दिया, राइट। अब इसमें ये डायनामिक एरे फंक्शनैलिटी है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे एक लाइन बॉक्स लाके दिखा दिया। ये लाइन बॉक्स ये बता रहा है कि भाई ये एक डायनामिक एरे है। और अगर मैं इसके यहाँ पे जाऊंगा तो आप देखें इधर ये जो फॉर्मूला है वो मुझे एडिटेबल मोड में दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इस सेल पे आऊंगा तो वो उसको ग्रे आउट करके दिखा रहा है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ डायनामिक एरे। फॉर्मूला यहीं पे लिखेंगे जो लिखेंगे आप, और ये स्पिल्ड रेंज है। ये फॉर्मूला एक इस सेल से बाहर जा रहा है, जो सेल की रेंज से बाहर जा रहा है, इसको स्पिल्ड रेंज कहते हैं। तो ये स्पिल्ड रेंज है जिसपे फॉर्मूला ने अपने आंसर स्पिल किए हुए। तो अनदर वेरी ग्रेट यूज ऑफ एक्स लुकअप फंक्शन। और अब यहाँ पे एक छोटा टेबल मैंने बनाया है सिमिलर कंट्रीज का, कि मैं देखना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान का रैंक क्या है। नजर आ रहा है मुझे अफगानिस्तान का रैंक है 113। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान से टॉप 5 आगे की कंट्रीज और अफगानिस्तान से टॉप 5 पीछे की, यानी कि बॉटम 5 कंट्री, अफगानिस्तान से 5 आगे की और 5 पीछे की कंट्री। तो अफगानिस्तान अगर 113 है तो मुझे लेट से 108 से लेके 118 के रैंक वाली जो कंट्रीज आ रही हैं उन सबको यहाँ पे पॉपुलेट करना है, ताकि मैं डायनामिकली देख सकूं कि अफगानिस्तान अपनी नेबरिंग कंट्रीज से या जो उसके करीब करीब की कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा डायनामिक फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। तो वो डायनामिक फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा, इफ, अच्छा क्योंकि मुझे इसमें ये चीज भी अकाउंट फॉर करनी है, मसलन अफगानिस्तान 113 है और यहाँ पे मेरे पास है कितने ऑप्शंस, 11 ऑफ देम, 11 रोज, आई कैन चेक दिस राइट हियर, 11 रोज। तो अफगानिस्तान विल कम इन द 6th पोजीशन। 5 अफगानिस्तान से ऊपर की होंगी इंडेक्स वाली और 5 अफगानिस्तान से नीचे के इंडेक्स वाली होंगी। तो मैं फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बनाऊंगा, बट इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर यहां पे कंट्री आ जाए, फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है मैं लिख देता हूं यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट का रैंक है नंबर 1, तो उसके लिए ये छठे नंबर वाली कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि उससे ऊपर की 5 कोई होंगी ही नहीं। या अगर यहाँ पे हम एक ऐसी कंट्री ले लें जो कि बॉटम पे है, एंड कौन सी है वो, फॉर इंस्टेंस ये है, राइट, तब भी यही मसला आएगा कि अगर मैं 204 को यहाँ पे रखूंगा तो उसके बॉटम पे तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, टोटल कंट्रीज ही 205 है।
तो दिस इज गोना बिकम अ प्रॉब्लम. तो टू अकाउंट फॉर दिस प्रॉब्लम एज वेल, मैं क्या करूंगा, मैं एक इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा. इफ लॉजिकल टेस्ट इज xlookup, सर्च फॉर दिस विद इन कंट्री रेंज एंड गिव मी इंडेक्स, कि इसका इंडेक्स है क्या, गिव मी दिस, राइट. एंड इफ दैट इंडेक्स, बिकॉज मेरे पास 205 कंट्रीज है, मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं कहूंगा कि इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो राइट 1 हियर, इट विल ऑलवेज बिगिन विद 1. सेकंड कंडीशन, तो ये मैंने, अगर कोई कंट्री लेस देन 5 पर है तो मेरा फॉर्मूला प्रॉब्लम ना करे, इसके लिए मैंने आंसर ढूंढ लिया. अब मुझे जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा उसका सोल्यूशन ढूंढना है. तो मैं सेकंड नेस्टिंग करूंगा, कॉपी किया, फिर नेस्ट किया. इफ xlookup एंड दिस आंसर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 201, तो वो यहाँ पे ले आए 195. तब वो 195 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर कंट्री मैंने कोई ऐसी सेलेक्ट की है जो ऑलरेडी बॉटम पर है, तो जो लास्ट 10 कंट्रीज है मुझे वो देखनी है, तो वो 195 से स्टार्ट कर दे. और अगर उसने कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट की है जो कि टॉप 5 में आ रही है, तो मैं ऑब्वियसली स्टार्ट करना चाहूंगा हमेशा 1 से. इसलिए ये पहली कंडीशन इसको केटर कर रही है, दूसरी कंडीशन बॉटम को केटर कर रही है. और अगर ये दोनों सिनेरियो नहीं है, यानी कि कंट्री कोई इन बिटवीन है, जैसे कि अफगानिस्तान था, तो हमें नॉर्मल बिहेवियर क्या चाहिए, अगेन हमें फिर यही xlookup रिपीट करना है. तो मैंने xlookup क्लोज नहीं किया, यहाँ क्लोज होना चाहिए और यहाँ भी क्लोज होना चाहिए. तो xlookup को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा एज अ थर्ड आर्गुमेंट. अब की बार इफ नहीं आएगी क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हो गई. ये एल्स की कंडीशन है, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है. तो अब अदरवाइज अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो जो भी इंडेक्स आया वो, और उसमें से 5 माइनस कर दो, वो नंबर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. 2 इफ लगाएं तो 2 बार इफ क्लोज होगा, एंड देयर यू गो, यू हैव इट. अब आप इसको रेफर करेंगे और इस पर डालेंगे +1. तो जो भी ये स्टार्ट होगा यहाँ से नीचे +1 करके मुझे ये नंबर्स दे दो. ठीक हो गया, राइट. अब मुझे xlookup करना है, और अब की बार मुझे इस इंडेक्स को देखते हुए, इस पूरी रेंज के इंडेक्स को देखते हुए, मुझे किस एरे में मैं देखूंगा इंडेक्स. ऑब्वियसली मैं कंट्रीज टेबल के इंडेक्स कॉलम में देखूंगा, क्योंकि मैं इंडेक्स देख रहा हूँ. अब की बार मैं कंट्री नहीं देख रहा, अब की बार मैं इंडेक्स देख रहा हूँ और कह रहा हूँ मुझे कंट्री ला के दो कि कौन सी कंट्री है इस इंडेक्स पर. तो कंट्री अब मैं यहाँ पे रिटर्न एरे में सेलेक्ट करूंगा, एंड राइट. सो नाउ वी हैव इट. हमने वैसे भी लास्ट वाली कंट्री सेलेक्ट किया, तो यू कैन सी कि लास्ट जब सेलेक्ट किया तो वो इस लिस्ट में बॉटम पे आ गई, और उससे पीछे की 9 कंट्रीज हमें दिख रही हैं. अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करूं फॉर इंस्टेंस, तो वो नंबर 1 पे आ गई और उसके अगली 10 कंट्रीज मुझे दिख रही हैं. और अगर मैं अफगानिस्तान सेलेक्ट करूं तो अफगानिस्तान एग्जैक्टली मिडिल में आ गया, उससे पीछे की 5 और उससे आगे की 5 कंट्रीज आ रही हैं. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली. यहाँ पे मैं इस कॉलम को जरा डायनामिक बनाना चाह रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ कि इधर वो क्या दिखा है, इधर मुझे वो चीज दिखाए जो यूजर चाह रहा है. अगर यूजर रीजन देखना चाहता है तो मुझे वो रीजन दिखा दे. यूजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना चाह रहा है, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाटएवर देखना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे वो लाके दे. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाऊंगा, Alt+A+V अगेन, और वैलिडेशन लगाऊंगा लिस्ट की, और उससे कहूंगा कि मेरी लिस्ट कहाँ पर है. मेरी लिस्ट ये है भाई, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके रीजन से लेके यहाँ तक का चाहिए. ये मेरी लिस्ट है, मुझे ये ऑप्शंस दो. तो नाउ आई हैव दीज ऑप्शंस. लेट अस सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन, लेट्स से रीजन. अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा xlookup और हमें जो लुकअप वैल्यू देखनी है वो देखनी है हमें कंट्री, राइट. ये सारी कंट्री, और लुकअप एरे होगा मेरा कंट्रीज का ही रहेगा, कंट्रीज इनटू कंट्री, राइट. रिटर्न एरे. अब रिटर्न एरे क्या लेकर आएंगे आप, ये क्वेश्चन है, और इसका मुझे आंसर डायनामिक रखना है. जो यूजर ने यहाँ सेलेक्ट किया होगा वो रिटर्न एरे आना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है आपकी बात. तो इसको अब मैं कैसे अचीव करूंगा, यहाँ पे मैं इंस्टेड के मैं कोई एग्जैक्ट कॉलम रेफरेंस दूं, यहाँ पे मैं फिर एक xlookup लगाऊंगा कि भाई आप ऐसा करें कि अब आप इस वैल्यू को देखें और आप देखें इस रेंज में, ये जो हेडर्स आ रहे हैं ना, आप इस रेंज में देखें. और रिटर्न आप क्या लेकर आएंगे, मुझे चूंकि रिमेंबर xlookup के मैं कौन से आर्ग्यूमेंट में ये xlookup का फॉर्मूला नेस्ट करने जा रहा हूँ, रिटर्न एरे. रिटर्न एरे यानी कि इसको यहाँ पे आंसर जो चाहिए वो एक एरे चाहिए, तो मुझे इसको एरे लाके देना है. लेकिन कौन सा एरे लाके देना है उसके लिए मैं ये xlookup यूज कर रहा हूँ कि भाई आप इस वैल्यू को मैच करें, इन हेडर्स में से मैच करें, और जहां मैच हो जाए
उसका मुझे पूरा कॉलम ला के दें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न एरे में कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं दूंगा, मैं पूरी कंट्री डिफाइन कर दूंगा कि भाई इस कंट्री को पूरे को आपने मैच करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी हेडर्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने एग्जैक्टली सारे हेडर्स दिए हुए हैं। तो मैं कंट्री का टेबल पूरा सेलेक्ट करूंगा जो कि नीचे के हेडर्स के डाटा सारा पूरा सेलेक्ट कर लेगा, और मैं ऐसे कहूंगा कि ओके। अब व्हाट दिस फंक्शन डज इज इट गिव्स मी एन एग्जैक्ट कॉलम डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज बीन सेलेक्टेड हियर। अगर रीजन सेलेक्ट हुआ हुआ है तो वो मैच करेगा यहाँ पे रीजन, और उसके नीचे का पूरा एरे यहाँ पे ले आएगा। वो देखेगा यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मैच करेगा और उसके नीचे का पूरा एरे ले आएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। सो क्लोज दिस पैरेंथेसिस राइट हियर एंड देयर यू गो। रीजन सेलेक्ट किया हुआ है, मेरे पास रीजंस आ गए। अब मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेलेक्ट करूं, मैं पॉपुलेशन सेलेक्ट करूं, मैं अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करूं। अनएम्प्लॉयमेंट चूंकि परसेंटेज टर्म्स में है तो मुझे Alt+P प्रेस करना पड़ेगा। आप होम पे आके यहाँ से परसेंटेज प्रेस कर सकते हैं, तो मुझे परसेंटेजेस भी दिखा देगा। परफेक्ट, राइट? आवर डैशबोर्ड इज ऑलमोस्ट डन। वाइल्ड कार्ड का फंक्शन क्या था? अब लेट्स से एक कंट्री है काजाकिस्तान, मुझे उसकी स्पेलिंग ही नहीं पता। ड्रॉप डाउन मेन्यू बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब वो मेरे को, मैं अगर के प्रेस करूं तो मुझे के की लिस्ट पे लेके नहीं जा रहा, मजा नहीं आ रहा। तो अब मुझे स्क्रॉल डाउन करने में भी मौत आ रही है कि यार ये क्या है यार, इतना स्क्रॉल करना पड़ता है मुझे। तो अब मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग भी नहीं पता। तो वाइल्ड कार्ड मुझे क्या अलाउ करता है कि मैं यहाँ सिर्फ KAZ लिख सकता हूँ, स्टेरिक प्रेस करूँ एंड एंटर। एरर आ गया, ठीक है, लेकिन इसने मुझे यहाँ एग्जैक्टली नाम ला के दे दिया, क्योंकि मैंने वाइल्ड कार्ड यहाँ यूज किया था। तो इसने मुझे यहाँ नाम ला के दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे स्पेलिंग सामने आ रही है, इसी को स्पेलिंग को देख के कॉपी कर दूं यहाँ पे काजाकिस्तान, एंड देयर यू गो, यू हैव इट। दिस इज व्हाट वाइल्ड कार्ड हेल्प्स यू अचीव। एक छोटा सा काम एंड में रह गया, ये भी कर लेते हैं। ये है हमारे पास मैप, पावर मैप, राइट? ये बेसिकली एक चार्ट है। इंसर्ट में आके ये 2016 एंड अबव में है, तो आई थिंक अगर जिसके पास 2016 एंड अबव है तो शायद उसमें ये चार्ट मौजूद होगा। इधर ये मैप का चार्ट है, मैंने वो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। इसकी डेटा रेंज मुझे सेलेक्ट करनी है। ऐड सीरीज नेम, जो भी यहाँ पे मेजर सेलेक्ट हुआ है वो सीरीज नेम होगा, और सीरीज की वैल्यूज होंगी ये, एंड ओके। और किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये कंट्री से कॉरेस्पॉन्डेंस में है, तो अब मैं यहाँ कंट्रीज सेलेक्ट करूंगा, एंड देयर यू गो, हमारा मैप रेडी है। अब ये कोई विजुअल, स्मार्ट विजुअल किसी को दिखानी है, आप दिखाएं आराम से, भाई रीजन देखना है उसने, और कंट्रीज चेंज करेगा तो ये मैप उसी हिसाब से अपडेट होता चला जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स देखना है, यूनाइटेड स्टेट्स देख लें आप। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस मैप को अपडेट होने में, तो अब वो यूनाइटेड स्टेट्स दिखा रहा है। Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.